नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे औसत यानी एवरेज को। एवरेज के कल की क्लास में हम लोगों ने जो फार्मूले से क्वेश्चन बनते थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया था, और जो भी फार्मूला थे हमने कल की क्लास में देख लिया था, यानी किस तरीके से फार्मूले से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, औसत के फार्मूले थे वो हम अलग लिखा दिए थे, और जो योग के फार्मूले थे वो अलग लिखा दिए थे। यानी औसत से ही इन से अगर गुणा कर देंगे तो योग का फार्मूला बन जाता था। हमने एक और बात बताई थी, अगर योग निकालना रहेगा तो औसत में संख्याओं से गुणा कर देंगे तो योग हमारा निकल के आता है। वैसे तो औसत का मतलब होता है जितनी भी संख्याएँ हैं उसके बीच की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, औसत का मतलब सीधा सीधा होता है बीच की वैल्यू क्या होती है। मान लिया जाए संख्याएँ लिखी हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5। अगर पूछा जाए औसत कितना होगा तो क्या हमने बताया है आपको, हम बोले हैं कि औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू। कौन सी वैल्यू? बीच की वैल्यू। अगर ये संख्याएं लिखी, वैसे तो हमने एक फार्मूला कल बताया था औसत का। औसत का फार्मूला जो होता है, औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत निकालने का फार्मूला क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या, लेकिन योग की जगह पे क्या रखेंगे? जितनी भी संख्याएं होंगी, यानी जितने भी हम ऑब्जेक्ट का हम औसत निकाल रहे होंगे उन सभी संख्याओं का योग रखेंगे। कहाँ पे? ऊपर रखेंगे। फिर कहा है कि नीचे लिखी है संख्या। संख्या का मतलब होता है जितनी संख्या का हम औसत निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है 5 तक संख्या, इसका मतलब 5 संख्याएं होंगी। अगर लिखा होगा 10 तक संख्याओं का योग कितना होगा, औसत कितना होगा, तो हम 10 संख्या से भाग करेंगे। यानी कुल मिला के जितनी संख्या हम ऊपर जोड़ेंगे उतनी संख्या के नंबर से हम भाग करेंगे नीचे से। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो औसत क्या होता है, इन सभी का योग ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब इसका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे ये कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। 5 संख्या से हम भाग कर लेंगे। जोड़ो कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 9, 3 = 12, 12 × 2 = 14, 1 = 15। कितना हो जाएगा? 15 बटे 5। 5 से अगर इसको काटोगे तो कटेगा 3 बार में, औसत हमारा निकल के आएगा 3। बात समझ में आई कि नहीं? कल की क्लास में हम लोगों ने फार्मूले से सारे क्वेश्चन किया था। आज भी फार्मूला बताएंगे, लेकिन करना फार्मूले से नहीं है, एकदम आसानी से क्वेश्चन बनाना है। हम बोले हैं कि जो औसत होता है, औसत होता है बीच की संख्या। बात समझ में आई कि नहीं? जब हम फार्मूला लगाएं तो हमारा औसत क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। और हम पहले भी अभी इससे पहले बोले हैं कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अगर ये वाला फार्मूला लगाओगे तो भी तो आंसर 3 ही आया रहा। डायरेक्ट क्वेश्चन ही लिखा है, हम पूछेगा औसत कितना होगा तो हम क्या बताएंगे? बीच की संख्या हो जाएगी। इतना सब करने की ज़रूरत है? नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं हम, कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है। तरीका बताएंगे फार्मूला होता क्या है, ठीक, उससे भी करके बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे करना उसी तरीके से, यानी हमको शॉर्ट ट्रिक से करना है। यानी औसत का जब मतलब होगा यानी बीच की वैल्यू। अगर कभी कोई बोल दे औसत क्यों, औसत की ज़रूरत पड़ी क्यों? मान लिया जाए कोई एक बच्चा डेली 1 गिलास दूध पीता है। ठीक है, 1 गिलास पीता है, एक हफ्ता पीता है। 1 गिलास एक दिन पीता है, अगले दिन हो सकता है वो 2 गिलास पिए, अगले दिन हो सकता है 3 गिलास पिए, फिर अगले दिन हो सकता है उसका मन ना करे तो हो सकता है 1 ही गिलास पिए, फिर उसके 5वें दिन, फिर अगले दिन जो भी रहेगा उसके ना मन करेगा तो हो सकता है कम पिए, हो सकता है उससे ज़्यादा पिए। यानी जो 7 दिन होंगे, 7 दिन में वो ऐसा तो है नहीं कि 2 गिलास डेली पिएगा। ठीक है, डेली पिएगा तो औसत कितना आएगा? उतना ही आएगा जितना होगा। यानी डेली उसमें काम नहीं होता है, यानी जितने दिन काम होता है वो कुछ 19-20 करके होता है। यानी किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन उससे ज़्यादा होगा, उसी दिन उससे कम होगा। यानी औसत का मतलब होता है कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। अगर उस लड़के से पूछा जाएगा कि तुम औसत कितना दूध पीते हो एक हफ्ते में, औसतन कितना दूध पीते हो, तो क्या बताएगा तुमको? वो जब पहले दिन 2 गिलास पिया था, अगले दिन पहले दिन मान लिया जाए 1 गिलास पिया हो, अगले दिन 2 गिलास पिया हो, फिर अगले दिन कभी 3 गिलास पिया हो, किसी दिन ऐसा आया, किसी दिन उसका मन न किया, पिया ही ना हो, तो क्या उससे पूछोगे तो उससे ये सब पूरा बताएगा कि हम पहले दिन 1 गिलास पिए थे, अगले दिन 2 गिलास पिए थे, उसके बाद में एक दिन कुछ भी नहीं पिए थे, यानी 1 गिलास नहीं पिए थे दूध। तो क्या इस तरह बताएगा तुमसे? इस तरह तुम सुनोगे?
नहीं सुनोगे। इसका मतलब होता है एवरेज का मतलब होता है यानी औसत का मतलब होता है तो एक एग्जैक्ट वैल्यू बताता है। अगर तुम पूछो कि एक हफ्ते में तुम कितना औसत दूध पिए हो, औसतन कितना पिए हो, तो बीच की वैल्यू बताता है, ना कम बताता है ना ज़्यादा बताता है। वैल्यू कौन सी बताता है? बीच की वैल्यू बताता है। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू। बात समझ में आई कि नहीं? फार्मूले से लगाओगे तो भी बीच की वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमको जिस तरह से लगाना होगा, क्वेश्चन किस तरह लगाएं, यानी जब भी कोई वैल्यू लिखा रहेगा बीच की वैल्यू लिखा रहेगा। जब भी कोई विषम संख्या में क्वेश्चन देगा, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? यानी जब भी कोई विषम संख्या में देगा कि संख्याओं का औसत बता दो कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? लिखा है 1 से 5 तक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बताती है 5 होगा, 3 होगा। लिख दे कभी 1 2 3 4 5 6 7, इन संख्याओं का औसत कितना होगा, बता पाओगे? तो कहोगे हाँ बता लेंगे, कहोगे फार्मूले से। लेकिन फार्मूले से हम बताएं करना नहीं है, तो करना किस तरीके से? हम बताए थे जो भी तुमको संख्या दिया रहेगा उसमें बीच की संख्या देखना है। कौन सी संख्या देखना है? बीच की संख्या। बीच की संख्या कितनी है? बीच की संख्या 4, यही तो होगी। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की वैल्यू। एक और हम फार्मूला कल बताए थे, n तक प्राकृत संख्याओं की औसत निकालना होगा तो n + 1/2, ये औसत का फार्मूला बताए थे। ठीक है, यानी n तक प्राकृत संख्याओं का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये तो औसत का फार्मूला होता है कुल मिला के, लेकिन इस तरीके से तुम कर पाओगे? अभी क्वेश्चन ये दे दिया 1 से 7 तक, यहाँ तक 7 तक योग करोगे, कर लोगे क्योंकि संख्या छोटी है। अभी क्वेश्चन बना दे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के संख्याओं का औसत बताओ, तो फार्मूला ये लगाओगे, यानी संख्याओं का योग कर पाओगे। 1 से 100 तक के लिखोगे, उसके बाद जोड़ोगे सबको, उसके बाद संख्या से भाग करोगे, हो पाएगा। इसलिए ये वाला फार्मूला तो वहाँ पे फेल हो जाएगा। कहाँ पे? जहाँ पे पूछ लेगा, कभी 10 से ऊपर पूछ लेगा तो बना ही नहीं पाओगे। अगर ये भी यहाँ तक 7 तक ही पूछ लिया जाए तो 1 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, और एग्जाम में हमको इतना समय नहीं रहता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। इतनी बात समझ में आए? यानी 1 मिनट से कम समय रहता है, तो हमको ये वाला फार्मूला तो काम ही नहीं करेगा। समझ में? ये फार्मूला कब काम करता है? जब क्वेश्चन में योग पूछे और संख्या वो औसत दे दे, तब ये फार्मूला काम आता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो ये फार्मूला तो लगाना ही नहीं है इस तरीके से क्वेश्चन में। कल वाली क्लास में हम लोग फार्मूले से करना सीखे थे। ठीक है, यही क्वेश्चन के लिए हम एक फार्मूला बताए थे कि n तक प्राकृत संख्याओं का अगर होगा, यानी 100 तक, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं होंगी, तो उसका औसत कैसे निकालेंगे? फार्मूला हम खुद बताए थे कि n + 1/2, यानी 100 तक कहा है, 100 तक। ठीक है, 100 तक यानी n की जगह पे वो 100 लिख लेंगे और 1 रखेंगे। 1 तो लिखा ही है फार्मूले में, 2 से भाग करेंगे यानी आएगा 50.5। ये तो इसका फार्मूला आंसर आएगा। समझ में आई बात कि नहीं? लेकिन हम क्वेश्चन क्या बता रहे हैं, ये तो हो जाएगा, फार्मूला यही है। ठीक है, और बता दें ये फार्मूला लगाना ही नहीं है। कैसे नहीं लगाना है? हम बोले कि इन संख्याओं का अगर औसत निकालना होगा तो बीच की वैल्यू बता देना। ठीक है, अब फार्मूले से करके देखते हैं। n का मतलब होता है जहाँ तक लास्ट वाली संख्या होती है, यानी कितनी संख्याएँ हैं? 7, 1 उसमें जोड़ोगे, ठीक है, भाग करोगे 2 से, दोनों जोड़ोगे हो जाएगा 8, 2 से भाग करोगे कितना आएगा? 4, हमारा औसत निकल के आएगा 4। लेकिन इस तरीके से हमको लगाना नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब इतनी फार्मूला लगाने से भी आंसर वही आ रहा है और डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं कि बीच की वैल्यू औसत होती है, तो क्यों ना ऐसे हम डायरेक्ट बता देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमको फार्मूला जहाँ तक के हो सके तो फार्मूले से हमको बचना है किसी भी टॉपिक में। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं काम चलेगा तो फार्मूला लगाएंगे ही। हमने बता दिया था, कल की क्लास में नोट भी करवा दिया था। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखे हैं तो पीछे वाली क्लास देख लेंगे, क्योंकि उसमें हमने सारे फार्मूले बता रखे हैं। समझ में आई बात कि नहीं? अब सुनो कैसे करना है। इस तरीके से तो हमको करना नहीं। ठीक है, अगर मान लिया जाए इसमें देखो, कभी कह देगा कि 7 तक संख्याएं होंगी, 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर निकाल दो, तो कितनी हो जाएगी? बीच की तो ही वैल्यू बचेगी। यानी इस संख्या के इधर भी उतनी सेम संख्या होंगी, इस संख्या के इधर भी सेम संख्या होंगी, बीच वाली वैल्यू हो जाएगी हमारा औसत। जैसे कि इसमें हुआ था, इसमें भी 2 संख्या इस औसत से, 2 संख्या इधर, 2 संख्या उधर, कितनी हो जाएगी? औसत हो जाएगा बीच की वैल्यू। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उससे समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए, लिख दे 1 2 3 4 5 और 6। अगर पूछे इसका औसत कितना होगा तो बता पाओगे?
बता लोगे? कहोगे कैसे बता पाएंगे? क्योंकि इसमें संख्याएं थी, इस वाले संख्या में थी, इसमें बीच में संख्या आती थी, यानी औसत के इधर 2 होती थी, उधर 2 होती थी, यानी इस औसत की जितनी संख्या उधर उतनी संख्या इधर। लेकिन इसमें तो कुल मिला के 6 संख्याएं हैं। अगर 3 हम इधर कर देंगे, 3 इधर कर देंगे, तो बीच में क्या संख्या बचेगी? बीच में कोई संख्या बच रही है? नहीं बच रही है। यही तो बात, यही तो दिक्कत फंस जाएगी। अब देखो कैसे करना है। हम बोले जब संख्याएं विषम होंगी तो बीच की संख्या तो मिल ही जाएगी, क्योंकि 2 इधर 5 संख्या हो, 5, ये तो कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। दे दे 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 की बात आएगी तो फिर तो बीच में ये रहेगा, 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, ठीक है। और दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो संख्या कितनी आएगी? 3 4 संख्या इधर से खत्म, 4 संख्या इधर से खत्म, औसत हमारा कितना आएगा? बीच वाला। बात समझ में आई कि नहीं क्या? यानी हमको सिर्फ इतनी, इस 4 क्वेश्चन से ये बात समझ में आई कि अगर संख्या विषम में पूछेगा, यानी संख्या विषम होंगी, औसत पूछेगा, तो क्या बताएंगे? बीच की वैल्यू बताएंगे औसत में। कोई फार्मूला नहीं लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं? अब कहोगे कि जो सम संख्याएँ होंगी, यानी इस तरीके से संख्याएँ होंगी 6 या 4, यानी सम संख्याओं में होंगी, तो कैसे करेंगे? ठीक है, उसका भी तरीका है करने का। हमेशा वैल्यू बीच की ही बताना है, वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। कैसे बताना है अब सुनो। ये तो हो गई विषम संख्या वाली बात, ठीक। अब सम संख्या वाली बात सुनो। ये तो विषम संख्या वाली मिटा देते हैं, ठीक। अब रही बात सम संख्या वाली। जैसे मान लिया जाए, लिख दे 1 2 3 4 5 और 6। अगर 5 ना देता तो आंसर कितना हो जाता? 3, क्योंकि हम बताए थे कि विषम संख्या में जब संख्या होंगी, संख्याएं, औसत बीच का होता है। हमको भूल ही जाना है, औसत का मतलब बीच ही होता है, बात खत्म, ठीक। अब बीच निकालना आना चाहिए। विषम में तो निकाल दोगे, क्योंकि विषम में बीच की संख्या इधर, आधी संख्या उधर, आधी इधर, बीच की वैल्यू औसत। लेकिन सम संख्या आएंगी, इसमें यहाँ पे 6 है। अब 3 संख्या अगर उधर कर दें, 3 संख्या इधर कर दें, तो औसत कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। यानी सम संख्या में क्या दिक्कत होगी? सम संख्या में करना ये है कि इधर की, अगर मान लिया जाए 6 संख्या है, तो एक एक संख्या काटेंगे, एक इधर की खत्म, एक इधर की खत्म, एक संख्या इधर खत्म, एक इधर की खत्म। अब बची संख्या यही 2। अगर हम इसको काट देंगे दोनों को, तो औसत हमारा गायब हो जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। इनको काटना नहीं है, इन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, औसत हमारा आ जाएगा। क्यों इन्हीं को जोड़ना है? क्योंकि हम 2 संख्याएं जोड़ रहे हैं। जब 2 ही संख्या जोड़ रहे हैं, हमने बताया था जितनी संख्या का योग लिखा होगा उतनी संख्या से गुणा करना। संख्याएं 2 जोड़ रहे हैं तो 2 ही से भाग करेंगे, यानी हो जाएगा ऊपर 7, नीचे हो जाएगा 2। 2 से अगर इसको हम भाग करेंगे कितना आएगा? 3.5 आएगा। औसत आया कि नहीं आया बीच का? अब देखो कैसे आया बीच का। यहाँ है 3 से तो ज़्यादा होगा औसत, और 4 से कम होगा, यानी ना 3 होगा ना 4 होगा, यानी औसत कितना होगा? बीच का। बीच ही तो 3.5 होता है। 3 और 4 के बीच की क्या वैल्यू होती है? 3.5 होती है। समझ में आई? अब समझ में आया कैसे हमको बीच की वैल्यू निकालना है। यानी जब बीच की वैल्यू रहेगा, आधी संख्या है मतलब जोड़ लेना। मान लिया जाए 20 संख्या लिखी तो 5 इधर, 20 लिखी तो 10 इधर, 10 इधर, यानी 10 इधर रहेंगी, 10 इधर रहेंगी, ठीक है। बीच जहाँ से अलग करेंगे वहीं की 2 संख्याएं बीच वाली उठा के जोड़ लेंगे, 2 से भाग कर देंगे, औसत निकल आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और सुनो, अभी और सुनो कैसे। अब कहोगे ये कैसे होता है वो भी बताओ। फार्मूला तो तुमको पता है कितना होता है? n+1/2, यही तो होता है। n का मतलब होता है जहाँ तक संख्या होती है, n की वैल्यू वो है, यहाँ रख दो। 1 का तो फार्मूले में ही लिखा है, लिख दिए हम। 2 तो फार्मूले में लिखा है, लिख दिए हम। दोनों को जोड़ लिए, 7 हुआ। 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? यही तो आएगा 3.5। अब कहोगे ये तरीका तो तुमने बताया है, लेकिन यही तो यहाँ भी लगाया है। ये तरीका और ये तरीका दोनों नहीं लगाना है, ठीक है। जब हम तुमको कायदे से बताए हैं कि औसत का मतलब बीच की संख्या होती, तो ये फार्मूला लगा के टाइम क्यों बर्बाद करना है? टाइम बर्बाद नहीं करना है। सुनो कैसे करना है। फार्मूला ये भी नहीं, वो तो हम बताने के लिए तुमको बता दिए थे किस तरीके से निकलेगा, यानी कैसे चीज़ें होती हैं। बात समझ में आई नहीं? क्या है, इस तरीके से हमको करना है। संख्याएं अभी हमने आपको बताया था कि कितनी लिखी थी। 1 लिखी थी, 2 3 4 5
6, 7, 8 लिख दें। सम संख्या 8 सम ही संख्या होती है। 10 लिखे, 4 लिखे, 5, 8 लिखे, 6 लिखे, 10 लिखे, 12 लिखे, 14 लिखे, 16 लिखे, 20 लिखे, कुछ भी लिखे, यानी संख्याएं सम होगी। औसत कैसे निकालेंगे? फिर बता रहे हैं बीच की वैल्यू। ठीक है, बीच की वैल्यू क्या? 3 इधर गायब किए, 3 इधर गायब किए, बीच की वैल्यू यही तो आई। ना 4 होगा ना 5 होगा, क्या होगा? 4.5। खत्म। बात समझ में है कि नहीं? औसत किस तरीके से निकालना है? इस तरीके से औसत निकालना है। यानी चाहे विषम संख्या में दिया होगा तो साफ साफ नजर आएगा किस तरह बीच की वैल्यू होती। सम संख्या में होगा तो बीच की दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 संख्या से हमको भाग देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा औसत का कि कितनी संख्या हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी हमको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोई फार्मूला नहीं लगाना है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब देखो, कभी कभी संख्या यानी नंबर की जगह पे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अल्फ़ाबेट यूज करता है। वो कहेगा MNOPQ, इन संख्याओं का औसत क्या होगा? कहेगा औसत क्या होगा? तो औसत क्या होता है? हमने आपको बताया था कि बीच की वैल्यू होती है, यानी औसत कितना हो जाएगा? ओ हमारा औसत हो जाएगा, ये हमारा औसत हो जाएगा, यही तो हो जाएगा औसत। औसत कितना आएगा? ओ, ऑप्शन में भी दिया रहेगा ओ, क्योंकि संख्याएं हैं 5, बीच की वैल्यू ओ, तो औसत ओ। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछेगा, कहेगा MNOPQR, ये तो विषम था, हमने बताया था कि विषम में होता है बीच की वैल्यू, सम में भी होता है बीच की वैल्यू, औसत का मतलब ही होता है बीच की वैल्यू। बात समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, बीच की वैल्यू देखना है। बीच में कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो बीच की ये संख्या नहीं है तो ये दोनों संख्या ले लेंगे। कितनी संख्या हो जाएंगी? 2, यानी इन्हीं 2 को हम जोड़ देंगे यहाँ पे और औसत कितना आएगा? 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? O+P/2, ऑप्शन में भी यही दिया रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से औसत पूछा जाएगा क्वेश्चन तुमसे। औसत का मतलब क्या होता है? बीच की वैल्यू। बात समझ में आया कि नहीं? सीख पाए कैसे लगाना है? इसी तरीके से हमको लगाना है। अब देखो, एक जो क्वेश्चन और उसके पूछने का तरीका किस तरीके से होता है। कभी कभी क्वेश्चन जानते हो कैसे कहेगा? कहेगा 1, 2, 3, फिर इस तरीके कह देगा n का औसत बताओ। औसत बताओ। जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा तो तुम यही तो कहोगे कि सर जी बोले थे कि बीच की वैल्यू होती है औसत, लेकिन इसमें तो बीच में कोई संख्या ही नहीं दिया है, तो हमको क्या करना है? तुमको फार्मूला सिर्फ एक ही याद रखना है जो बहुत काम आएगा। वैसे फार्मूला जो इतने हम लिखवाए हैं वो काम आएंगे, लेकिन बहुत रेयर केस में आएंगे, बहुत कम यूज होंगे। लेकिन जो फार्मूला हम बता रहे हैं 3 फार्मूला 2 ही एक तरीका है। बीच की वैल्यू यानी हमेशा औसत होता है। दूसरी बात, जब कभी बीच में डॉट डॉट करके दिया रहेगा तो उस तरीके से औसत एक और तरीका होता है निकालने का। तरीका हम सुनो, एक तो होता है मेथड, कितने होते हैं औसत निकालने का। पहला मेथड होता है फार्मूले से। कौन सा फार्मूला है? औसत बराबर योग बटे संख्या। जब कभी 1 से 100 तक दे देगा, 1 से 500 तक दे देगा, तो ये फार्मूला वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम जोड़ ही नहीं पाओगे उतनी संख्याएं। योग कर पाओगे तब संख्या से भाग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है जो फार्मूला हम कल की क्लास में लिखवाए थे, बहुत सारे फार्मूला, हर एक के लिए अलग अलग होता है। सम के लिए तो अलग, विषम के लिए तो अलग, वर्गों के घनमूल के लिए तो अलग, वर्गमूल के लिए तो अलग, प्राकृत संख्याओं के लिए तो अलग, सबके लिए अलग अलग होता है। हमको उन फार्मूलों से क्वेश्चन नहीं करना है। समझ में आई बात नहीं? करना ट्रिक से है। एक तो जो फार्मूला हम कल की क्लास में लिखाए थे उस तरीके से करना है, ठीक है। एक तो हम बताए थे कि औसत का मतलब होता है, दूसरा मेथड औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू। क्या? बीच का मान। औसत का मतलब बीच का मान। और एक तरीका हम बता रहे हैं अब, औसत का मतलब होता है पहली संख्या
प्लस आखिरी संख्या बटे 2। ठीक है, ये तरीका फार्मूला ये काम आएगा। ठीक है, योग निकालना होगा तो, क्योंकि इसी से एक बन जाए, इससे सारे क्वेश्चन तुम बना नहीं पाओगे क्योंकि योग कर ही नहीं पाओगे। n से n तक के संख्याएं कितनी है तो तुम इसमें जोड़ लोगे तो इससे लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस तरीके से जब डॉट डॉट क्वेश्चन बनेंगे तो किससे लगेगा, इस फार्मूले से लगेंगे। यानी जब भी डॉट वाली बात आएगी, डॉट डॉट वाली 3 नंबर मेथड काम आएगा। कौन सा, पहली संख्या तो दिया है 1 हो जाएगी, लास्ट वाली संख्या कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक, भाग किससे करना है, 2 से, ये हमारा औसत हो जाएगा। यानी हमको बीच की संख्या का काम ही नहीं है। इतनी बात समझ में है कि नहीं। जब क्वेश्चन तुमसे बनाएगा कभी डॉट डॉट करके बीच की संख्या नहीं दिया रहेगा तो हम बीच का औसत कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि औसत का मतलब ही तो हम बताए हैं कि बीच की वैल्यू होती है। बीच की वैल्यू जब नहीं पता होगी तो एक फार्मूला लगेगा सिर्फ, कौन सा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, क्योंकि हम 2 ही से तो हम 2 ही संख्या को तो हम जोड़ रहे हैं, पहली और आखिरी, बटे 2 कर देना है, हमारा औसत आ जाएगा। समझ में आने बात कि नहीं। यानी यही 2 फार्मूला याद करना है। बीच की वैल्यू औसत होता है, बीच की वैल्यू अगर दिया है तो हमको डायरेक्ट उसी से आंसर आएगा, नहीं दिया है डॉट डॉट करके कुछ दिया है तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। कहेगा 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछेगा। कहेगा 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि पहली संख्या कितनी होती है, 1 प्लस आखिरी संख्या 20, किससे भाग करना है, 2 से, यानी कितना हो जाएगा 21 बटे 2, यानी 21 का आधा कितना करोगे, 10.5, ये हमारा औसत आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं। कैसे लगाना है, पहली संख्या आखिरी संख्या के 1 से 20 तक लिखना है, 1 से 20 तक के कितना आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह करना है तो बीच की वैल्यू आएगी। ठीक है, बीच की वैल्यू यहाँ हमको लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट जब हमको पता है कि यह पहली संख्या आखिरी संख्या होती है बटे 2 करना है तो निकाल लो ना। जब पहली संख्या आखिरी संख्या दिया है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे, यानी पहली संख्या लिखेंगे आखिरी संख्या लिखेंगे बटे 2 कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा, यही औसत होगा। यानी 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन और पूछता है, जानते हो क्या, कहेगा 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का औसत प्राकृत संख्याओं के औसत का योग प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा। जब कभी कहेगा कि 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इस तरीके से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो हमने आपको बताया था योग का फार्मूला क्या होता है। योग का फार्मूला होता है औसत गुणे संख्या। ठीक, जब कभी योग पूछेगा तो हमको औसत निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 20 तक संख्याएं हम लिखेंगे उसके बाद जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। बात समझ में है कि नहीं। यानी 1 से 20 तक संख्याएं जोड़ लें तो भी तो आंसर उतना ही आएगा, तो हमको उतना तो जोड़ तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है 1 से 100 तक, तो 100 तक संख्याएं लिखेंगे और जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे। कैसे करना है, यानी हमको चाहिए योग के लिए, योग ही तो निकालना हमको चाहिए। औसत संख्या तो दिया है 20 तक, संख्या की जगह लिख देंगे 20। औसत हमको नहीं दिया रहेगा, ना निकाला होगा ना दिया रहेगा, औसत हम निकाल देंगे। इसका पहले औसत निकालेंगे, कितना आएगा 10.5 आएगा, यानी 10.5 आएगा, इसी से गुणा कर देंगे हमारा योग आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 105 का 2 गुना कितना हो जाएगा 210।
ये हमारा योग हो जाएगा। यानी 1 से 20 तक संख्याएं लिखेंगे तो हमारा कितना योग बनेगा, 210 बनेगा। इतनी बात समझ में है कि जब हमसे योग पूछेगा तो हम औसत निकाल लेंगे, औसत का सीधे संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा योग निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं औसत, ठीक है, जो साथ में बनता है इसलिए बता दे रहे हैं। लेकिन औसत अगर निकालना होगा, औसत तो डायरेक्ट पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 कर देना है, औसत हमारा निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको नोट करो। उसके बाद में एक बात बताते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन बनते हैं इस औसत से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन जानते हो कैसे कहेगा हमने क्वेश्चन जो कल वाली क्लास में बताए थे कि फार्मूलों से लगाना है कि सम संख्या का कितना होगा, विषम संख्या का कितना होगा। फार्मूला सम संख्या के अलग फार्मूला बताए थे, विषम संख्या का अलग बताए थे। आज की क्लास में बता रहे थे फार्मूला तो वो रहेंगे लेकिन लगाना नहीं है। कब तक? जब तक कि हमको उपाय, मतलब जब तक कि हम कोई ट्रिक से हम आंसर ला पा रहे हैं। यानी औसत नहीं लगाना। औसत के लिए 2 फार्मूला याद रखना। एक तो योग वाला फार्मूला, योग के लिए जो होता है योग बराबर औसत गुणे संख्या। दूसरा फार्मूला बताए थे बीच की वैल्यू होती है औसत, तो उससे निकल आएगा। तीसरा बात होता है पहली संख्या आखिरी संख्या, बीच की कुछ संख्या नहीं दिया रहेगा, डॉट डॉट दिया रहेगा तो हम तब भी तो निकाल लेंगे। पहली संख्या बटे आखिरी प्लस आखिरी संख्या बटे 2 कर देंगे। यही तो बात है। अगर क्वेश्चन कह दे कि 1 से 200 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी क्वेश्चन कह दे 1 से 200 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। और फार्मूला हमने कल की क्लास में बताया था कि सम संख्याओं का औसत का फार्मूला होता कितना है। बात समझ में आई कि नहीं? और एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन से तुम्हारी मुलाकात हो जाए और क्वेश्चन जाओ भूल, कैसे हो पाएगा। हम इसीलिए तो बताते हैं कि फार्मूला को याद नहीं रखना है ज़्यादा, ठीक, क्योंकि फार्मूला जहाँ यूज होगा वहाँ हम लोग लगाएंगे, जहाँ बिना फार्मूले काम होगा तो बिना फार्मूले के मैथ सीखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो बिना फार्मूले कैसे क्वेश्चन होगा। हमने आपको बताया था कि सम संख्या का अलग फार्मूला, क्वेश्चन दिया रहे सम संख्या, इसलिए फार्मूला हमको पता होना चाहिए सम संख्या का, तभी तो लगा पाएंगे। नहीं तो फिर 1 से 200 तक सभी सम संख्याएँ लिखेंगे, उसके बाद सबको जोड़ेंगे, फिर उतनी संख्या से भाग करेंगे जितनी संख्या बन पाएंगी समौली, तो हमारा औसत निकल के आएगा। लेकिन इतना हमारे पास टाइम कहाँ रहेगा। हमको चाहिए 10 सेकंड या 20 सेकंड में आंसर लाना। हमने आपको एक बात बताई कि क्वेश्चन किस तरह लगाएंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या बटे 2 कर देना है। अब बताओ 1 से 20 तक जाएंगे तो पहली संख्या कितनी, 1 है। सम संख्या पहली कितनी है, हमको चाहिए पहली संख्या, पहली प्लस आखिरी बटे 2। यानी हमको चाहिए पहली क्या सम संख्या, क्वेश्चन कहा है सम संख्या, तो पहली क्या सम संख्या है। पहली तो सम संख्या है नहीं, कितनी है 1 2 3 4 इसी तरह संख्या है, आखिरी में कितनी है 200, इस तरह होगी। तो पहली हमारे पास कितनी है, 1 तो है नहीं, तो 1 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमको चाहिए पहली संख्या, वो भी सम कितनी होगी, यानी पहली संख्या होगी 2, यानी हम लिख लेंगे यहाँ 2। आखिरी संख्या पता है कितनी है 200, हो जाएगी 202, औसत कितना आएगा 101। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी क्वेश्चन जब पूछेगा सम संख्या का औसत बताओ तो हमको फार्मूला नहीं याद रखना, पहली सम संख्या होती कौन है ये हमको सिर्फ लगाना है। पहली 1 तो होती नहीं है, ठीक। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से दे दे, कहेगा 3 से 19 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 3 से 19 तक सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो कहोगे इसमें सम संख्या वाला फार्मूला लगाना है। हमको पता नहीं है, पता कैसे नहीं, हमने आपको बताया था कि पहली संख्या लेना है, पहली 3 तो होगी नहीं, सम संख्या 3 तो होगी नहीं, क्या होगी इसके बाद 4, तो 4 तो पहली संख्या, यानी पहली संख्या तो 4 हो जाएगी। 19 तक लेना है, यानी 19 के तो बाद लेना नहीं, 19 को भी नहीं लेना क्योंकि ये विषम संख्या है, तो हमको कौन से लेना, इससे पहले वाली कौन सी हो जाएगी 18 हो जाएगी, भाग 2 से करना है, ठीक है, यही तो करना है। यानी कितना हो जाएगा 18 और 4 हो जाएगा 22, 22 से 2 हम भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 11,
बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी हमको क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर घुमा के दे देगा, हमको चाहिए पहली संख्या आखिरी संख्या बटे 2 कर देना है, औसत हमारा सीधा निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी इतना नोट करो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बताते हैं। क्वेश्चन तो नहीं रहे बराबर। हो गया नोट? अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बस हमको बात एक ही याद रखना है। कौन सी? पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, या तो फिर बीच की वैल्यू होती है औसत। बस इतने से सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कभी क्वेश्चन कह दे लिखा है 4, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है 12, इसी तरह करते हुए कहेगा 200 तक संख्याओं का औसत। औसत कितना होगा? यानी क्या होगा? यानी 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर इसे डॉट 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 करके कहेगा 200 तक की संख्याओं का औसत कितना होगा। हमने बताया था कि औसत का मतलब होता है बीच की वैल्यू, लेकिन बीच वाली बात इसमें तो बनेगी नहीं। यानी जब डॉट डॉट में क्वेश्चन देगा, सबसे पहले नोट करके लिख लेना, नीचे नोट बना के लिख लेना। जब कभी कोई क्वेश्चन डॉट डॉट में दिया रहेगा तो उसमें बीच वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी बीच वाले जो कॉन्सेप्ट से हम औसत नहीं निकाल पाएंगे। वहाँ पे फार्मूला लगेगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। बात समझ में आएगी? यानी जब कभी नोट में क्या लिखना है, नोट में ये चीज़ लिख लेना है, जब कभी प्रश्न डॉट के रूप में पूछा जाए तो हमेशा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 वाले फार्मूला से लगाएं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब क्वेश्चन डॉट डॉट वाली बात में देगा तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना है? यही वाला लगाना है, यानी पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। अब क्वेश्चन इस तरीके से मिल जाएगा, तुमको दिमाग लगाना है कि उसमें कि हमको बीच में सोचे कि बीच वाली संख्या क्या होती है। हमने एक पॉइंट लिखवा दिया है, बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है, जिसमें लिखा है जब कभी प्रश्न डॉट डॉट के रूप में पूछा जाए तो हमेशा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 वाले फार्मूले से लगाएं। यानी फार्मूला कौन सा लगाना है? यही वाला। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे फार्मूला क्या लगाना है? ये वाला। यानी क्या हो जाएगा? पहली संख्या हो जाएगी यहाँ पे 4, आखिरी संख्या हो जाएगी 200, तो औसत हमारा कितना आ जाएगा? 2 से भाग करेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 204, तो आंसर आएगा 102। औसत कितना आएगा? औसत आएगा 102। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब डॉट डॉट में क्वेश्चन देगा तो घबराना नहीं, इस वाले पॉइंट को नोट करो, उसके बाद में आगे क्वेश्चन करवाते हैं। यानी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी डॉट वाले से बनेगा। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं आई? अब सुनो, डॉट डॉट वाले से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। यानी बीच में कोई संख्या दिया ही नहीं रहेगा, औसत किस तरीके से दिया रहेगा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए, फिर कहेगा बी, फिर इसी तरह कर देगा, कहेगा एम तक संख्याओं का औसत कितना होगा। एम तक संख्याओं का औसत पूछेगा कितना होगा, औसत क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो हमने आपको बताया था जब डॉट डॉट वाले होगी तो हमको करना पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या और बटे 2 कर देना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब कभी भी डॉट डॉट वाली बात आएगी तो हमको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से हमको क्वेश्चन को
सॉल्व करना है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको नोट करो। उसके बाद की जो अगली क्लास है हम कल करेंगे, यानी अगली क्लास में इससे जो अच्छे अच्छे और क्वेश्चन बनते हैं उसको कल करेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दें। और इतना क्वेश्चन जो हमारा हो चुका है आज की क्लास में, इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।